यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कमजोर दिल वाले अंदर ना आए। आप सभी को नमस्कार। मैं निधि अंडर द गार्जियन ऑफ सुब्रत प्रति त्रिपाठी के साथ में एक प्रोजेक्ट है अंडर टरबाइन ऑफ द वे। एक्सप्रेसवे पे टरबाइंस लगाए हुए हैं क्योंकि जब भी यहाँ पे एक्सप्रेसवे गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके पीछे जो भी हमारी विंड क्रिएट होती है वो हमेशा वेस्ट जाती है। टोटल मॉडल आपने दिखा दिया, थोड़ा सा इसको बारे में बताओ। तो मैं एमसीए बोल रहा हूँ। ये पूरा जो रूम है वो स्वच्छता पखवाड़ा को समर्पित है। आइए मैं इस रूम के बारे में आपको बताता हूँ। इस रूम में स्वच्छता के संबंधित कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कमजोर दिल वाले अंदर ना आए। और कमजोर दिल वाले, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज है जो डरावनी चीज है, हैं? क्या हॉन्टेड हाउस है? तो क्या चीज है, ऐसा बताइए। ऐसा है कि बंकर वाला प्रोजेक्ट था। जैसे हिटलर जो था वो जैसे लोगों को जब सताना था उसे, तो उसको मारने के लिए अलग अलग से मारने के लिए बनाता था, तो हंटर हाउस बनाया था। हंटर हाउस। हाँ। कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें 7-8 लोग हैं। 8 लोग हैं। नाम बताइए उनका। शिवम यादव, नदीम अहमद, अंजने प्रताप सिंह, अंश रावत, क्या नाम है तुम्हारा, आर्यन प्रजापति। तो चलिए ऐसा देखते हैं क्या है इसमें। प्रजापति, बोलिए, इसको देखा जाए। दिवेश पांडे। दिवेश पांडे जी, चलिए। मुझे भी डर लग रहा है। नहीं, अरे वाह, अरे देखिए बहुत डरावनी सीन है यहाँ पर। आपको कैसा लग रहा है मैम? Very furious sir, very dangerous. We enjoy, I really like this. तो चलिए, मुझे भी काफी डर लग रहा है, हॉन्टेड एरिया था। और क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हमें ये कहना चाहते हैं, जैसे वो हिटलर जो था वो दिखाता था, मतलब कि अपने को मैं दिखाता था कि मुझसे जो पंगा लेगा उसका तहस नहस होगा, तो वो उसको ना मारने में मजा आता था। तो उसमें ना वो गैस छोड़ता था, लेकिन वो गैस चल नहीं रहा है सर। इसमें वो गैस ऐसा छोड़ता था और बहुत ज्यादा लाफिंग वाफिंग होती थी। ऐसा गैस छोड़ता था कि सब लाफिंग से सारे लोग हंसते हंसते मर जाते थे यहाँ पे। चलिए, आपका नाम क्या है? सर आर्यन प्रजापति। आर्यन जी, आप बताइए। कृष्णा यादव। कृष्णा यादव जी, ये इस कार्यक्रम को आप लोगों ने किस आधार पर चयन किया था कि मैं ही करूंगा? सर मैम बोली थी कि 2016 से मतलब स्कूल में मतलब हम लोग सोच रहे थे कि मतलब बंकर बनाने के लिए, तो वही मतलब मैम बोली थी इसे मतलब अच्छा करने के लिए, तो हम लोग ये किया। मुझे भी पहली बार ऐसा मौका मिला है कि ऐसे विद्यालय में इस तरह के यूनिक कार्यक्रम को मैं देख रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए। पढ़ाई लिखाई के बाद एक्टिविटीज जीवन में बहुत जरूरी होता है, जो आप लोगों को एमसीए पब्लिक स्कूल से मिल रहा है। थैंक यू सर। ठीक है, एक चीज और बताइए, इधर आइए। एमसीए पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो स्कूल है बहुत अच्छा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छा है जी। और यहाँ पे एजुकेशन और एक्टिविटी सब बढ़िया है, और लैब और बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं निधि अंडर द गार्जियन ऑफ सुब्रत प्रति त्रिपाठी के साथ में एक प्रोजेक्ट है अंडर टरबाइन ऑफ द वे। इस प्रोजेक्ट में यही है कि बहुत सारी गाड़ियाँ टरबाइन ऑफ द वे से गुजरती है, लेकिन उस बहुत फास्ट में जाती है, और जो विंड एनर्जी होती है उसका यूज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए हम एक पंखा लगाएंगे जो कि उस विंड एनर्जी को लेगा, और इस एनर्जी को हम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लाइट हाईवे पे लगवाएंगे, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसे हम फ्री बहुत ही कम कॉस्ट में हम गवर्नमेंट को इस एनर्जी को सेल कर देंगे। थैंक यू सर। सर देखिए, ये लाइटें हैं, हाईवे पे बहुत जगह अंधेरा होता है, इस लाइटें के थ्रू लाइट मिलेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इससे एक और भी हम लोगों का बेनिफिट मिल रहा है, सोशल सर्विसेज है एक तरह का, और जिससे एक्सीडेंट बहुत ही कम हो सावधानियां किन बातों का रखना चाहिए?
सर यही कि हाँ, हमें गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए और कभी भी अगर गाड़ी में बैठनी चाहिए तो हेलमेट हम कर ले, हेलमेट को लॉक कर ले और हमेशा कंसंट्रेशन सामने रहना चाहिए। और ये लाइटें हैं तो हमें नहीं लगता है कि अगर इस लाइट है तो हमें नहीं लगता है कि दुर्घटना होगी, क्योंकि दुर्घटना की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी इन लाइटों के थ्रू, क्योंकि हाईवे पे होते तो हाईवे पे लाइटें नहीं होती तो अक्सर इसीलिए एक्सीडेंट होता है। थैंक यू चलिए, सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों में इतनी जागरूकता है, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं सर आईएएस बनना चाहती हूँ, यूपीएससी करना चाहती हूँ। IAS। Yes. अरे बहुत अच्छा है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? समीक्षा मिश्रा। आप क्या बनना चाहते हैं? हम बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप नाम बताइए। सविता कुमारी, बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। शिवांगी गुप्ता। चलिए, बहुत अच्छा। एक फोटो ले लीजिए। सर, ये हम लोग का एक छोटा सा आइडिया है जिसमें हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे पे टरबाइंस लगाए हुए हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे एक्सप्रेसवे गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके पीछे जो भी हमारी विंड क्रिएट होती है वो हमेशा वेस्ट जाती है। और यहाँ पे जो है टोल प्लाजा के आसपास दूर दूर तक कहीं भी लाइट्स वगैरह होती नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे चलेंगी, हम लोगों ने ऐसे टरबाइन सेटअप किया है जिनकी क्वालिटी जो होगी विंग्स की वो काफ़ी हल्की होगी, काफ़ी लो होगी, जिससे वो थोड़ी सी भी हवा पाने से तुरंत रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी यहाँ से कोई भी गाड़ी क्रॉस करेगी तो वो रोटेट होंगे और यहाँ से बिजली क्रिएट करेंगे और उससे हम एक कन्वर्ट करके उस विंड एनर्जी को एक जगह पे स्टोर करेंगे और उसे स्टोर करके हम बाद में जो है रात के समय पे यहाँ पे लाइट्स वगैरह को ग्लो कराने के लिए यूज़ करेंगे। और जो हमारी एक्स्ट्रा बिजली बचेगी हमारे पास, जो बची होगी, उसे हम आसपास के अनडेवलप एरियाज में एक चीप प्राइस पे प्रोवाइड कराएंगे। इससे जो है हमारे एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस भी काफ़ी कम होंगे और अच्छे एक नॉर्मल वे में और एक अच्छे वे में हम लोग को बिजली भी अच्छी मिल जाएगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। आखिर वो जो एनर्जी है विंड वाली वेस्ट जाती है, उसको टरबाइन का कन्वर्ट करके यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विज्ञान प्रदर्शनी में जो प्रदर्शनी मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है, मुझे लगता है कि स्कूल का मॉडल इन्होंने दिखाया है शायद। क्या नाम आपका? अनुकल्प मिश्रा। अनुकल मिश्रा जी, आप लोगों ने मॉडल बनाया है और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतना लंबा पूरा टोटल मॉडल आपने दिखा दिया है, थोड़ा सा इसको बारे में थोड़ा बताइए। Yes, sir. Sir, this is the current model of MCA in which we are standing. This is a block A in which the student of 9 to 12 was studied. And sir, this is the model of our dam which is connected with the two roads in which all buses were come and park at our parking lot which is connected from our school road. And this is the block B which is situated there, and in which block the student of class 6 to 8 were studied, and we created the future block of MCA, that is block C, in which the student of nursery to 5th were studied. And this is our playground in which this is our playground in which the student were played at our academic session in the month of November. At least 1 by 2 part of a week they played. एक चीज और बताइए हमको, कितना दिन इसको बनाने में लगा आपको? Sir, we spend something 10 days to build a whole school. 10 दिन लगा। और इसमें कितने लोग शामिल हैं? Sir, we are totally member I think 12 to 15. कौन मेंबर हैं बताइए? Sir, कौन है? they are not present here now. अच्छा, Yes, आपके sir. सर हैं? Yes, sir. सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। आपके कुशल निर्देशन में बच्चों ने इतना बढ़िया बनाया है, तो बच्चों के इस स्किल को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बच्चे जो है अपने दिमाग से सोच रहे हैं, जैसे आने वाले जनरेशन जो है, जैसे मतलब क्या है आईटी सेक्टर का है, तो उसमें मतलब स्ट्रक्चर अपना तैयार कर रहे हैं, आगे कैसे क्या करना है, किस तरह करना है। अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग दिमाग लगा के अपना मतलब मेहनत किए हैं। 12-13 बच्चे ग्रुप था ये बच्चों का, और बच्चों ने अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग तरीके से अपना जो है इसमें योगदान दिया है।
अच्छा ये बताइए जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हैं उनका नाम बताएंगे आप? सर यस बोल दीजिए। सर फर्स्टली मी अनवर मिश्रा, देन आदित्य सिंह, आकर्ष, आदर्श गुप्ता, सत्यम शर्मा, हेमंत यादव, तेज प्रकाश भारती, दुर्गेश चौहान, अंशु यादव एंड सम मोर। किस क्लास के हैं आप लोग? सर वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th के बच्चों ने इतना बढ़िया बनाया है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। और इतना मतलब काफ़ी जो डायमेंशन में इन्होंने दिखाया है, बहुत ही बेहतरीन कुशल निर्देशन में एमसीए के बच्चों ने बनाया कार्यक्रम को, और मेरे पास शब्द नहीं है। शुभकामनाएं हैं, ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें, देश के लिए, समाज के लिए अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पूरा जो रूम है वो स्वच्छता पखवाड़ा को समर्पित है। आइए मैं इस रूम के बारे में आपको बताता हूँ। इस रूम में स्वच्छता के संबंधित कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर साबुन बनाया गया है, होममेड साबुन है। आप लोग साबुन विभिन्न प्रकार के यूज करते हैं, उन साबुनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भारत की जो पहचान है, भारत जिस पर नाच करता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर भारतीय सभ्यता को उकेरा गया है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ये खड़ी है, और इसे बच्चों ने क्ले से बनाया है। सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, इसे क्ले से बनाया गया और संपूर्ण भारत को दिखाया गया है, और इस पर हमें थोड़ा गर्व होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को समर्पित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत का भविष्य है। इसे हमारा किसान जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे को प्रबल कर पाएगा। और यहाँ पर देखिए, विज्ञान के बाद थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर पैसा कमाने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है बच्चों के द्वारा। बज वायर गेम, जिस पर आप उसे खेल सकते हैं, मेटल डिटेक्टर पर टच नहीं होना चाहिए, वरना आप 10 रुपए हार जाएंगे। यहाँ पर स्मोक सेंसर का उपयोग करके बच्चों ने स्मोक को पहचान करके, जिसे घरों में लगने वाली आग और शहर में बढ़ने वाले प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। यहाँ सोलर पैनल है। सोलर पैनल में यहाँ पर जैसे ही रात्रि का समय आता है, उजाला हो जाता है, तो रात्रि में उजाले का प्रकाश विज्ञान ही करा सकता है। और यहाँ कार्बन प्यूरिफिकेशन, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को प्यूरिफाई कर करके कार्बन एब्जॉर्बर का उपयोग क्यों किया गया है? कार्बन एब्जॉर्बर का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा, सरफेस केमिस्ट्री लगेगी, एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पर से स्वच्छ हवा जाएगी, जिससे हमारा भारत और ये पूरा विश्व स्वच्छ रहेगा, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करेगा। तो ये थी पूरी इस रूम की गाथा। देख रहे हैं यहाँ पर यूपी का 76वां जिला महाकुंभ प्रयागराज में आपका स्वागत है। हमने आपको अपने वीडियो के बारे में, जो सीरीज चल रहा है, जो मॉडल बच्चों ने दिखाया है, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये नेक्स्ट रूम है, और इसमें आज जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, क्या नाम दिया आप लोगों ने? आर्ट सेक्शन। आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन है। तो क्या नाम? श्रीमती मिसेस जयशक्ति। जैसे सर आप देख रहे हैं कि क्लास 10 अंश चौधरी है। मेरा नाम शालिनी वर्मा है, मैं एमसीए पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट है नहरों से व्यापार। चौधरी है, माइक ऊपर करते। मेरा नाम अंश चौधरी है और मेरी एज है 14, और ये सारी मेरी आर्टवर्क्स हैं। ये जितने भी मेरे आर्टवर्क्स हैं जो मैंने बना रखे हैं,